हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण, तीन कोण जहाँ होगा वहाँ त्रिभुज होगा, और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात त्रिकोण अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोण त्रिकोणमिति के माध्यम से हम त्रिभुज के बहुभुजों को मापते हैं। ये हो गया त्रिकोणमिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब आप ये जानते हैं कि त्रिभुज है तो तीन कोण होगा ही और तीन भुजा होगा। तो हम यह भी कह सकते हैं, अथवा त्रिकोणमिति के बारे में हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसका। एक चीज़ और, हम लिखें समकोण त्रिभुज तो हम बता दें आपको कि त्रिकोणमिति में एक सबसे ही महत्वपूर्ण पहलू होता है, वो होता है समकोण त्रिभुज का। इसमें हम समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। जैसे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें यह जरूरी है कि ये कोण 90 अंश का होना चाहिए। ये 90 अंश का सिंबल है, ये 90 अंश का कोण हो गया। अब 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, और जो बेस पे होता है उसको हम आधार बोलते हैं। अभी हम आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में, और इसको बोलते हैं लंब। अब इसको हम कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। हम ये भी कह सकते हैं कि इसे AC है
ए बी है और बी सी है। तो अमूमन लिखा जाता है कि जो कोण ए है, कोण ए के सामने की जो भुजा है बी सी, इसकी माप हम लिख देते हैं। कोण ए इस कैपिटल ए है तो लिख देंगे स्मॉल ए में, बी के सामने लिख देंगे स्मॉल बी में, और सी के सामने लिख देंगे स्मॉल सी में। तो ये हो गया ए और सी, और ए सी के बीच की दूरी हो गया बी, बी और सी और बी सी के बीच की दूरी हो गई ए और बी इसके बीच की दूरी हो गई सी। अब जो पाइथागोरस प्रमेय है या बोधायन का प्रमेय है, उसके अनुसार जो फार्मूला है वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कर्ण अर्थात BC, BC का वर्ग बराबर लंब, लंब कौन सा है, ये है, तो AB का वर्ग और प्लस आधार है AC, तो AC का वर्ग। या इसको और क्या लिख सकते हैं, BC की दूरी कितनी है A, तो A स्क्वायर या A वर्ग बराबर AB कितना है C है, तो C स्क्वायर और प्लस AC कितना है B स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर। तो ये हो गया इस त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम दिखाते हैं संबंध। साइन कास्ट टेन काट में लोग पढ़े होंगे कि इसका संबंध क्या है, कोण का आधार के साथ, आधार का लंब के साथ। तो इस पे इसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे साइन थीटा, अब थीटा क्या है, थीटा बताता है कोण को, कि कोण 0 अंश का है, 30 अंश का है, 60 अंश का है, 45 अंश का है कि 90 अंश का है, ये थीटा बताता है इस चीज़ को। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब साइन कास टेन, अब देखिए इसके बाद आता है काट थीटा, तो काट थीटा हम यहाँ लिख देते हैं, सेक थीटा यहाँ लिख देते हैं, और कोशक थीटा यहाँ लिख देते हैं। ये उल्टा होता है, कोशक थीटा इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब ध्यान से जोड़ देना है यहाँ पर, कैसे याद हो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, कैसे याद किया जाए। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर आप लोग याद कर लेंगे तो सब याद कर लेंगे। इसको ट्रिक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, याद करने का ट्रिक है, लाल बटे कका। अगर आपको ये याद है तो ये सारा आपको याद हो जाएगा। कैसे, समझिए, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा,
साइन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा काश, और यहाँ हो जाएगा आपका टैन। ये हो जाएगा आपका काट, ये आपका हो जाएगा शेक, और ये आपका हो जाएगा कोशिक। अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है ना यहाँ पर। अब साइन थीटा बराबर देखिए लंब बटा कर्ण, यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, फ्रेम में नहीं आ रहा है ये। इस तरह से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अभी आपको दिखेगा पूरा। साइन थीटा बराबर देख रहे हैं लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण है। काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब है। सेक थीटा कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार है। कोशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है, तो कर्ण बटा लंब है। ये याद करने का ट्रिक, अगर ये आपको याद हो गया तो आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा, सारे संबंध आपके समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जो अगला हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।